नमस्कार, मेरा सर आपके अपने इंटर वाला बीपीएससी गुरु पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं मेरे शिक्षक दोस्त आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब तक मेरे पास कोई ऐसे ऑथेंटिक खबर नहीं आते हैं तब तक आप लोगों के सामने हम परोसते नहीं हैं, और हम हमेशा से कोशिश करते रहे हैं कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के ही हित में हम कार्य करते रहें। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस थंबनेल से आपको समझ में आ रहा होगा, बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की खबर। अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कैटेगरी का बाध्यता भी समाप्त हो रहा है। जैसा कि 11 जुलाई को बैठक हुई, शिक्षा डिपार्टमेंट में बैठक हुई, जिसमें ये भी खबरें आई निकल के कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो सबके लिए इतना आसान नहीं है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो बहुत मुश्किल होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अगर आप कैटेगरी की बाध्यता ख़त्म नहीं करते हैं तो शायद 5% भी ऐसे शिक्षक नहीं हैं जो वो अपने जोड़ी को ढूंढ पाएंगे। इसलिए इसमें कैटेगरी की बाध्यता जो है ख़त्म कर दी गई है। इस तरह का सवाल, इस तरह का जो न्यूज़ है वो निकल के आया। TRE 3 की सैलरी के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे शिक्षक जो 15 मई को ही, है ना, 15 मई को ही ज्वाइनिंग ले लिए थे। उनका इस 15 जुलाई को लगभग पूरा 2 महीना हो जाएगा और उनकी सैलरी अभी तक नहीं आई है। तो सैलरी पर भी बात हुई कि सैलरी भैया कब तक आएगी, ठीक है ना। तो चलिए हम इस सारे सिलसिलों पे बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे और कोशिश करते हैं कि आपका उत्तर इसमें मिल जाए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख पाइएगा तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि जो भी चीज़ें मैंने दिखाया वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। और अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हम सही और रिसर्च करके हम खबरों को लाते हैं, ठीक है, और आप लोगों के सामने हम रूबरू करवाते हैं। तो चलिए हम इस चीज़ पर एक बार गौर कर लेते हैं। ट्रांसफ़र को लेकर शिक्षा विभाग हुआ सक्रिय, यानी ट्रांसफ़र जिनका रुका हुआ था, जिला मिलने के बाद भी, ठीक है ना, उनको स्कूल नहीं मिल पाया, उसके बाद ट्रांसफ़र नहीं हो पाई, वैसे महिला शिक्षक या पुरुष शिक्षक भी इंतज़ार में थे, ठीक है, तो उनका भी समय जो है एकदम नज़दीक आ गया है। शिक्षा विभाग की स्थानांतरण को लेकर हुई आज महत्वपूर्ण बैठक, और आज का मतलब कल, ठीक है, महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में बहुत सारी बातें निकल के सामने आई है। वो क्या है कि योगदान की आज खबरें, आखिरी तिथि के बाद, इसके बाद तिथि नहीं आगे बढ़ने पर किया गया विचार, यानी योगदान की जो तिथि थी उसमें आगे नहीं बढ़ाया गया। आगे देखिएगा, कल की तारीख में दोबारा से हो सकती है शिक्षा विभाग की मीटिंग, जिसमें, अब कल की तारीख मतलब आज के बारे में, कि आज 12 जुलाई है, आज दोबारा मीटिंग होगी जिसमें अंतर जिला ट्रांसफ़र पर लग सकती है मुहर। अंतर जिला ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी था। इसमें बहुत सारे शिक्षक परेशान हो गए कि भाई सेम जिला का हो गया लेकिन अंतर जिला का नहीं हो पाया। तो ये अंतर जिला के लिए आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसका अभी हम तुरंत वीडियो आपके सामने पेश करेंगे और उसमें खबरें जो निकल के आएगी वो हम ज़रूर बताएंगे। आगे देख सकते हैं, अंतर जिला ट्रांसफ़र में जारी हो सकती है सूची, और पटना जिले के अंतर जिला ट्रांसफ़र में मूल निवासी को फ़ायदा होगा। कल मीटिंग के बाद डेट हो सकती है जारी, यानी आज की मीटिंग के बाद डेट जारी हो जाएगी कि अंतर जिला का स्थानांतरण जो है इसी माह हो सकता है समाप्त, ठीक है, करा ही दिया जाएगा। जैसा कि खबरें निकल के आ रही थी कि 6 महीने तक जो ट्रांसफ़र रोक दिया गया है, ठीक है, तो नए लोगों के लिए ट्रांसफ़र रोका गया था, और जिसको ज़िला मिल गया था उनके लिए नहीं है, वो उनका इसी सप्ताह में कहीं ना कहीं उनको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। आगे देख सकते हैं, अब 15 जुलाई से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए विंडो होगा ओपन। जैसा कि आप सबों को पता है, 15 जुलाई से म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें कैटेगरी की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। अब हम वो भी बताएंगे आपको कि कैटेगरी का मतलब क्या, कौन सा कैटेगरी की बात हो रही है। ट्रांसफ़र को लेकर शिक्षा विभाग नई रणनीति पर कर रहा है काम, ठीक है। अब हम आपको बताएं
कि अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है ना, यहाँ पे तो नहीं लिखा है कैटेगरी, लेकिन मैं आपको 100% ये विश्वास दिला सकता हूँ कि कैटेगरी की जो बाध्यता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मतलब किस प्रकार की कैटेगरी, जैसे कि आप लोगों को खोजना था कि भाई विद्यालय अध्यापक टू विद्यालय अध्यापक ही होंगे, यानी बीपीएससी वाले हैं तो बीपीएससी वाले ही होंगे, सक्षमता वाले हैं तो सक्षमता वाले ही होंगे, नियोजित वाले हैं तो नियोजित वाले ही होंगे। लेकिन आपको ये बाध्यता बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है कि इस आप मान लीजिए कि आप मध्य स्कूल में हैं, 6 to 8 के टीचर है, तो 6 to 8 के टीचर में आपका विषय सेम होना चाहिए। विषय तो खैर सेम होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी टू बीपीएससी होगा। आप बीपीएससी टू सक्षमता भी जा सकते हैं, सक्षमता टू नियोजित भी जा सकते हैं, बीपीएससी टू नियोजित भी जा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बाध्यता जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। ये सबसे बड़ा टेंशन देने वाला बाध्यता था मेरे दोस्त, आप मानो या नहीं मानो, ये सबसे बड़ा टेंशन था कि ज़रूरी थोड़ी है कि 6 to 8 में अगर मैथ के टीचर है तो वो नियोजित होंगे या बीपीएससी होंगे, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बीपीएससी तो TRE 1 से चल रहा है, लेकिन इसके पहले तो शिक्षक नियोजित सक्षमता वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बाध्यता थी शिक्षकों के लिए, टेंशन का चीज़ था कि भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। लेकिन इस उम्मीद से जो बाध्यता ख़त्म करी गई है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है अब मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है, लेकिन उतना भी अभी भी आसानी नहीं है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो कैटेगरी का बाध्यता है वो तो खैर समाप्त कर दिया गया है। लेकिन मान लीजिए 9th 10th 11th 12th जो सब्जेक्ट है, जिस क्लास में है, क्लास वही रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट वही रहेगा, केवल और केवल आपका बीपीएससी टू बीपीएससी, नियोजित टू नियोजित और सक्षमता टू सक्षमता, ये वाली बात ख़त्म हो गई है दोस्तों। मैं बात कर लेता हूँ TRE 3 की सैलरी, ठीक है ना, किस दिन आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं ना, वो 15 मई को ही ज्वाइनिंग कर लिया, और 15 मई से लेकर 15 जुलाई अगर आ जाती है तो पूरे 2 महीना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 महीना हो गया, लेकिन फिर भी सैलरी नहीं आ पाया। कारण यही है कि दोस्तों 30 तारीख तक जो है ना, 30 जून तक तो जो ज्वाइनिंग का डेट था वो रहा है ना। तो ऐसे कुछ लोग हैं या कुछ शिक्षक हैं जो 30 जून को भी ज्वाइनिंग किए, ठीक है, जो पुराने शिक्षक होंगे, किसी स्कूल में पदस्थापित पहले से होंगे, तो वो लोग जो है 30 जून तक भी ज्वाइनिंग किया। अब उसके बाद जो है कुछ नए शिक्षक भी ज्वाइन किए। नए शिक्षक ज्वाइन किए तो उसके बाद उनको प्रान कार्ड जो है अप्लाई करना था, प्रान कार्ड अप्लाई किए। उसके बाद अभी तक बहुत सारे शिक्षकों का जो है प्रान कार्ड जनरेट भी नहीं हो पाया। अब प्रान कार्ड जनरेट जब तक नहीं हो पाएगा, आपको लगता है कि सैलरी आ पाएगी, ठीक है, तो सैलरी बिल्कुल नहीं आएगी जब तक प्रान कार्ड जनरेट नहीं होगा आपका। तो जिनका प्रान कार्ड जनरेट नहीं हुआ, ठीक है, उनका प्रान कार्ड पहले देखिए, विभाग की कोशिश है, शिक्षा विभाग की कोशिश है कि सैलरी जो है ना वो सबको जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों का भी प्रान कार्ड जनरेट नहीं हो पाया है। तो जल्द से जल्द प्रान कार्ड जनरेट हो ही जाएगा, अप्लाई तो कर ही दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो सैलरी है, हो रहा था कि सैलरी जो है इसी महीने कंप्लीट कराया जाए, और ये आश्वस्त आप लोग रहिए कि इस जुलाई के लास्ट में आपकी सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि प्रत्येक जिलों के जो DEO है उन लोगों का नोटिस आया कि भाई 25 तारीख तक जो हर हाल में हर स्कूल के जो है एब्सेंटी फॉर्म, ठीक है, डाल दिए जाने चाहिए, ताकि सबको टाइम पे सैलरी मिल जाए, कम से कम 1 तारीख को हर हाल में सैलरी मिल जाए। तो देखिए, जुलाई के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक तो सैलरी नहीं आई। अब सैलरी बीच में तो नहीं आएगी, सैलरी अब जब भी आएगी तो 1 तारीख को ही आएगी या 2 तारीख को आएगी, 1, 2, 3 के बीच में 3 सबकी सैलरी आ जाएगी। ये आप लोग निश्चिंत रहिए, TRE 3 वाले की बात हम कर रहे हैं। तो सबकी जब सैलरी आएगी ना, तो उसमें 2-3 अगस्त तक जो है ना सबकी सैलरी आ जाएगी, पूरे आधा मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये 2 महीने की, 2.5 महीने की सैलरी जो है एक साथ मिल जाएगी आपको। अगर नहीं भी मिलेगी तो कम से कम जून और जुलाई को तो मिल ही जाएगी, लेकिन 15 दिन का जो वहाँ शेष रह जाएगा ये आपको एब्सेंटी के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए आश्वस्त रह सकते हैं कि अब सैलरी जो है बहुत जल्दी ही इन हैंड होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्त, आज का अपडेट यही था, तब तक के लिए